नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज के करंट जीके की सेशन के साथ शुरुआत करते हैं पहले इवेंट की। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो यहां ध्यान देना कि 18 मई 1974 को देश में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। यह परमाणु परीक्षण जब किया गया, यह पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया और इसके लिए यह कहा गया था बुद्धा मुस्कुराए। क्या कहा गया? बुद्धा मुस्कुराए। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 11 मई और 13 मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति, नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन शक्ति के रूप में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए गए। इस परमाणु परीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस और इस परीक्षण का श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। तो इस 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। एडिशनल जानकारियां कितनी हो गई? पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, कहां हुआ, और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, कहां हुआ, कौन रक्षा मंत्री था और इन मिशनों के नाम क्या थे? तो पहला था बुद्धा मुस्कुराए, दूसरा था ऑपरेशन शक्ति। सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हुई। संख्या बढ़ना कोई ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। बात संख्या नहीं पूछी जाएगी, पूछा जाएगा कि किस अभयारण्य में या कुछ कौन से क्षेत्र में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सुंदरवन, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है। अब ध्यान देना, डेल्टा क्या होता है? नदी जब अपनी वृद्धावस्था में होती है तो उसका ढाल सामान्य हो जाता है, तो अवसाद को वो बहाकर आगे तक नहीं ले जा पाती। इस कारण अवसाद का निक्षेपण किसमें कर देती है? अवसाद का निक्षेपण अपनी तली में कर देती है और अपनी तली में कर देने के कारण ढाल क्या होगा? प्रतिकूल हो जाएगा। इस कारण पानी जब पीछे से आएगा तो वो क्या होगा कि उस प्रतिकूल ढाल का सामना नहीं कर पाएगा। इस कारण वो साइड में चला जाएगा और बीच का उभरा हुआ हिस्सा रह जाएगा, जिसको हम डेल्टा कह देते हैं। परंतु कुछ नदियां कोई भ्रंश घाटी में या पहाड़ों के मध्य बहती हुई सीधा मलबा ले जाकर समुद्र में जमा कर देती है, उसको हम कहते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुअरी। और भारत में दो मुख्य नदियां ज्यादातर क्वेश्चन आता है, वो नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी में बहती है। एस्चुअरी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटियों में बहती है, यह पूछा जाता है। सुंदरवन डेल्टा है, वो गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। आगे ध्यान देना, फियर ऑफ गॉड, ये बोम्बदेवरा चंद्रावदन ने एक बुक लिखी है। बोम्बदेवरा चंद्रावदन, फियर ऑफ गॉड, ये बुक का नाम पूछा जा सकता है। हरिशंकर वासुदेवन, इनका कोरोना के संक्रमण के कारण डेथ हो गई। ये इतिहासकार थे। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रशियन जो रिलेशन है उनके बहुत बड़े जानकार थे। तो आपको ध्यान रखना, ये क्या थे? इतिहासकार। मिशन सागर, देखो मिशन सागर क्या है कि हिंद महासागर के जो द्वीपीय देश है, विशेषतः 5 देश, सेशेल्स, मालदीव, कॉकरोच, मेडागास्कर व मॉरिशस, इन देशों को कोरोना वायरस से संबंधित इस मिशन में
सहायता करने के लिए ये मिशन सागर भारत ने चलाया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी अपने वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इस समय भारत है वो विदेशों की सहायता कर रही है। तो आप सभी से भी मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी घरों में रुकेंगे। जो भी गाइडलाइन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है और स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है उसका पालन करेंगे, तभी हम दुनिया को ये बता पाएंगे कि कोरोना से भी लड़ने की हमारी क्षमता है। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस, ये एसबीआई ने शुरू की है। ये नाम पूछा जा सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस किसने शुरू की। स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन, ये नाम ध्यान रखना, ये कहां के स्वास्थ्य मंत्री है? अफगानिस्तान के। कहां के? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री है फिरोजुद्दीन, ये संक्रमित हो गए कोरोना से। बात महत्वपूर्ण किस लिए कि ये स्वास्थ्य मंत्री है, और स्वास्थ्य मंत्री होते कोरोना संक्रमण होना बहुत बड़ी बात है, तो ये गौर करोगे। फिरोजुद्दीन। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने क्या किया? राज्य सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उनको 12,767 करोड़ रुपए दिए। ये बात आपको गौर करनी है। आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बैंक है, ये बैंक 1982 में मुंबई में स्थापित हुई। पहली बात, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, नाबार्ड, ठीक है ना। तो ये नाबार्ड जो है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। ये राज्य सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए दिए। किस लिए? लोगों को, जो किसान हैं उनको ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए। और ये 1982 में मुंबई में स्थापित हुई थी। अब ध्यान देने वाली बात है, इसके वर्तमान के जो अधिकारी हैं वो हर्ष कुमार है। क्या नाम है? हर्ष कुमार। कल का आपका क्वेश्चन था WHO के चीफ कौन है? तो टेड्रोस एथानोम। इसका जो सही उत्तर देने वाले हैं वो रोयल बना, संदीप राड, संदीप कुलरी, सुरेंद्र कुलरिया, महेश व संतोष नेहरा। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आज का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ये चर्चा में, क्योंकि इन्होंने किसकी जांच की धमकी दी है? चीन को धमकी दी है कि कोरोना वायरस स्प्रेड करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी लैब में तैयार हुआ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूछे जा सकते हैं।